बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग आईएसएसबी का हमारा सेशन नंबर 5 है, आई थिंक सो। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ओपीआई एंड एसआरसी। साइकोलॉजिस्ट का जो सेशन है हमारा सेशन नंबर 5, आई थिंक सो। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। जी, हमारा सेशन नंबर है 5। तो आज हम लोग गाइड और टिप्स सीखने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट के इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि ये न्यूली टेस्ट है, न्यूली अडॉप्टेड है आईएसएसबी में, ये फर्स्ट टाइम कुछ लास्ट फ्यू बैचेस के अंदर ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस टेस्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और क्यों ऐड हुआ है, और इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इससे साइकोलॉजिस्ट क्या देखता है। तो इससे रिलेटेड जो भी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है मैं आपको टिप्स शेयर कर देता हूँ इस सेशन के अंदर। लेटर जो इसका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसके असेसमेंट और इसके गाइड के ऊपर आएंगे, सॉरी, असेसमेंट और एक्चुअल लाइव टेस्ट के ऊपर आएंगे। सो आप लोगों में से किसने पहले इसके बारे में सुना हुआ है, ओपीआई एंड एसआरसी, सॉरी एसआरटी? अगर किसी ने सुना हुआ है, अच्छा, दानियाल ने इसके बारे में सुना हुआ है, ताहिर भी इस बारे में जानते हैं, गुड। सो ओपीआई, थोड़ा सा नाम से मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। ओपीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओपीआई इज ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और यू कैन कॉल इट पर्सनालिटी इंटरव्यू। यहाँ पे मैंने इस स्लाइड के ऊपर मेंशन भी किया है, ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इंटरव्यू, और यू कैन कॉल इट एज ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। लंबा चौड़ा सा नाम है, बट यू कैन कॉल इट ओपीआई। इन सम केसेस लोग इसको ओपीक्यू भी कहते हैं, बट इट्स ओके। सारे टेस्ट की जो टाइप है वो सेम ही है, उससे सेम ही मेजरमेंट होती है। उसका नाम बस कुछ लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफरेंट नाम से कॉल करती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस टेस्ट। पुराने जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको उनसे रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा, उनसे रिलेटेड रिलेटेड गाइड्स मिल जाएंगी, टिप्स मिल जाएंगी, लोग शेयर कर देंगे, फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मजीद जो लोग वहाँ से पास हुए हैं या फिर रिकमेंड हुए हैं या जो नॉट रिकमेंड भी हुए हैं, वो भी आपको उनके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस टेस्ट है, तो इसका जो डाटा है, इसका जो अवेलेबिलिटी है सोर्सेज की, इसके ऊपर जो भी कंटेंट है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है भी तो ऑथेंटिसिटी की अभी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कशन की हुई है। तो आप कह नहीं सकते कि किसकी बात ठीक है, अनटिल और अनलेस के इस पे टाइम पीरियड गुजरेगा, कुछ सिलेक्शंस होंगी, फिर कोई इंफॉर्मेशन कोई शेयर करेगा, कोई ऑफिशियल। तो वो भी रेयर है, बहुत अरसे के बाद जाके एक्सपीरियंस के साथ, शायद लोगों के एक्सपीरियंस के साथ, कि कोई बंदा आके बताया कि मैं रिकमेंड हुआ तो मैंने इस तरह के रिस्पॉन्सेज दिए थे, तो ऑटोमेटिकली एनालाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं लोग कि अगर इस तरह के रिस्पॉन्स दें तो कैसा कैसा होता है। बट स्टिल कंटेंट बहुत लिमिटेड है, और कंटेंट के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई आई से दैट दिस इज इम्पोर्टेंट टेस्ट, कि इसके ऊपर आप काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी जज होने के चांसेस हैं। जो पुराने टेस्ट अवेलेबल हैं उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि अब उन पुराने टेस्ट पे लोग कुछ ना कुछ अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। बट फॉर दिस टेस्ट देयर आर स्टिल चांसेस के इसके अंदर कोई डंडी आपकी कहीं ना कहीं पकड़ी जा सकती है। सो ओपीआई, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ओपीआई को, ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इंटरव्यू। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये
पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड है, आपकी खूबियों से रिलेटेड है, ठीक है। और ये एक इंटरव्यू टाइप है, बट इट इज रिटन इंटरव्यू, नॉट वर्बल इंटरव्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये आपकी पर्सनल असेसमेंट है, आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करके 1 to 1 नहीं पूछा जा रहा किसी और कॉन्टेक्स्ट में, बट आपसे आपके बारे में ही पूछा जाएगा और उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज दिए जाएंगे। आप खुद ही बताएंगे कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में या इस सिचुएशन में या फिर इस सिनेरियो में या मेरी लाइफ से मुतालिक ये जो बात है मैं उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स दूंगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस स्केल। अगर आपको ये नजर आ रहा हो, दिस इज 7 पॉइंट लिकट स्केल। लाइकट स्केल के ऊपर ये है, बट 7 पॉइंट्स के ऊपर है। नॉर्मली लाइकट स्केल 3 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 7 के भी, 9 के भी, 11 के भी, बट मोस्टली 5 तक यूज होते हैं। बट दे हैव एडेड द 7 पॉइंट लाइकट स्केल। इससे इस टेस्ट की जो यू कैन से कि रेंज या फिर वास्ट वर्सेटैलिटी, और ये जो चीज़ है इसकी ना मजीद इससे ब्रॉड होगी है कि जितनी ज़्यादा ऑप्शंस होंगी आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आंसर करते हुए। सो दैट इज़ वाई दे एडेड मोर स्केल, लॉन्गर स्केल, कि जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हों और डिफरेंट किस्म के आंसर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दे एड द 3 पॉइंट लाइकट स्केल, तो ज्यादातर आंसर्स आपके या तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे आते हैं। लेफ्ट एक्सट्रीम मींस के नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड। लेफ्ट एक्सट्रीम नॉर्मली नेगेटिव होती है, बट दे हैव पुट इट पॉजिटिव हियर। और राइट साइड का मतलब है नेगेटिव, पॉजिटिव, और दरमियान में न्यूट्रल। सो बट अब उन्होंने क्या किया कि इसको 3 पे भी नहीं रखा, उसको 5 पे भी नहीं रखा, 7 पे ले गए। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो, द फोर्थ वन इज नाइदर एग्री और नॉट डिसएग्री, ये है न्यूट्रल। फोर्थ इज द न्यूट्रल वन, कि आपको जो सेंटेंस बताया गया है वो उसके बारे में आप कोई आंसर नहीं देना चाह रहे, आप उसको स्किप करना चाह रहे हैं, या आप कंफ्यूज हैं उस आंसर के बारे में, या आपके पास ऐसा कोई उसके बारे में जवाब नहीं है। अभी लेटर ऑन जब एक्चुअल टेस्ट पे आएंगे, जब एक्चुअल पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि न्यूट्रल यहाँ पे कैसे फिट होगा। अब ये न्यूट्रल है, द मिडिल पॉइंट, और इसके राइट साइड पे इन दिस टेस्ट, इन दिस स्केल, इसके राइट साइड पे नेगेटिविटी है, कि आप जो भी बात लिखी गई है उसके बारे में एग्री नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं है, या आप उसके बारे में कोई नेगेटिव इजहार रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, दिस इज़ द पॉइंट। सो द रिस्पॉन्ड कैन बी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। यू कैन से वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री और वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री, कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, ये जो सेंटेंस है मैं इससे एग्री नहीं करता। दैट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। सो दिस इज़ द वे कि ये स्केल ऐसे काम करता है कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आपने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी देयर इज अ पॉजिटिविटी, कि आपसे कोई सवाल पूछा गया, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, एंड यू कैन एग्री ऑन इट, स्ट्रांगली एग्री ऑन इट, एंड वेरी स्ट्रांगली एग्री ऑन इट। आप इसमें लेफ्ट एक्सट्रीम पे जितना टॉप पे जाना चाहें जा सकते हैं। सो दिस इज़ द स्केल। आपने इसी के दरमियान में अपने आंसर्स करने हैं और इसी को देख के वो आपको जज करने की कोशिश करेंगे। देन नॉट ओनली दिस, इसको देख के वो आपके वैट, आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपके पिक्चर स्टोरी, आपके सेंटेंस कंप्लीशन, इन सारों के साथ ही मैच करेगा। जो पॉइंट उसने हाईलाइट कर लिया वैट के अंदर, उसको मजीद कंफर्म करेगा इन स्केल्स से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल यू मेंशन दैट अगेन एंड अगेन अबाउट स्पोर्ट्स, आपने वैट के अंदर बार बार स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है। सो अल्टीमेटली इट टेल्स दैट यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और साथ आपकी कोई अचीवमेंट्स भी हैं उसके अंदर बायोडाटा फॉर्म में अगर आपने मेंशन किए। देन इफ दे आस्क यू दैट इन फ्री टाइम, आप अपने आप खेलों को एंजॉय करते हो या बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो इन दैट वे, सो ही इज एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स कि आप उसमें आंसर लगाएं वेरी स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली एग्री। सो दिस इज वन वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। और ये सिर्फ सेपरेट टेस्ट नहीं है, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं ये टेस्ट।
इनमें ऐसा नहीं है कि आप इस टेस्ट पे अगर फेल हो गए हैं तो अगले टेस्ट में पास हो जाएंगे तो ओके है। दिस इज नॉट अ थिंग इन ISSB साइकोलॉजिस्ट टेस्ट। यहाँ पे आपने सब टेस्ट को एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट रखना एक्सक्यूज मी, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट रखना है। आपकी जो पर्सनालिटी मैच होनी चाहिए। देयर इज नो पास एंड फेल, बट आई विल से sir, we should show consistency in behavior. Yes, Tahir Sultan, you are right कि आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है, और कंसिस्टेंसी आपके सेंटेंस से नहीं आती कि आप पढ़ के चले जाएं, प्रैक्टिस के चले जाएं, कहीं से रट्टा मार के चले जाएं तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपने अपनी पर्सनालिटी को अभी से उसी तरह मोल्ड करना शुरू करना जैसी आपको चाहिए। एंड यू हैव टू डू 3 months 4 months। काफी स्टूडेंट्स का भी टाइम है, कुछ स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं। सो जिनका भी टाइम है वो अभी से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय वाचिंग गुड मूवीज, पॉजिटिविटी। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, स्पोर्ट्स देखना, स्पोर्ट्स खेलना। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपने मोटिवेशनल मूवीज तो लाजमी देखनी है। मोटिवेशनल मूवीज आपका जो मोरल है वो हाई रखती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने मोटिवेशनल मूवीज, मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल टॉक्स, इस तरह की चीज़ें लाजमी अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, ताकि आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिविटी आए और वो लगे भी कि ये पॉजिटिव है। अगर आप ज़िंदगी को इन चीज़ों को ज़िंदगी का पार्ट बनाएंगे, ऑब्वियसली देन इट विल रिफ्लेक्ट इन योर psychologist test. Okay, so this is OPI. There are few more points. Let me, I have put it on another slide. मैं आपको one by one यहाँ से भी share कर देता हूँ. Then we will move to the actual test points. Okay, so OPI, let me check. Wait. I already told you कि it is a self-reporting test. आपने अपने आप को ही रिपोर्ट करना है और जवाब देने हैं अपने बारे में कि आप अपने बारे में इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या आपकी परसेप्शन है आपके अपने बारे में। ओके, देन मूविंग ऑन टू वेल, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, देखें जैसे ये पर्सनालिटी का पार्ट है, OPI ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही 14 क्वालिटीज जो स्टार्ट में आपका जो डेमो हुआ था उसके अंदर मैंने शेयर की थी। अगर आप में से किसी ने वो अटेंड नहीं किया या उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आई विल शेयर दीज 14 क्वालिटीज, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपकी इमोशनल क्वोशंट जो होता है EQ, इसके बारे में OPI में आपको जज किया जाएगा। देन दे विल टॉक अबाउट योर सोशल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके जो कॉलेज के दोस्त हैं या मोहल्ले के दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, बहन भाई हैं, आपके फादर मदर हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप बिल्कुल ही बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हैं, then obviously you have a lot of problems in your personality. Introvert बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं अच्छा होता। दैट इज यू कॉल इट दैट आप अपने आप में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, दरवाजा बंद रखते हैं या अंदर बैठ के कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, ज़्यादातर टाइम अकेले गुजारते हैं किसी से बगैर बात किए। सो दिस इज टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी से अवॉइड करें। ऑन द अदर साइड एक्सट्रोवर्ट भी आप थोड़े बहुत होने चाहिए, बट नॉट द एक्सट्रीम के सारा दिन ही बाहर लोफरी करते हैं और घर जबरदस्ती आपको बुलाया जाता है और घर भी डांट ही पड़ती है, फिर बाहर निकल जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी, योर पर्सनैलिटी शुड बी वेरी माइल्ड, जिसमें एक्सट्रोवर्ट का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, जिसमें आप दोस्तों से हल्ला गुल्ला भी करते हो, स्पोर्ट्स भी खेलते हो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें भी स्कूल में पार्टिसिपेट करते हो, कोई वॉलंटियर एक्टिविटी करते हो। सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। सो ये इसके अंदर चेक की जाती है। देन लेट मी शेयर दिस 14
पर्सनालिटी ट्रेट्स विद यू, मैं शेयर कर देता हूँ इस स्लाइड पे ताकि आपको पता हो कि ISSB के अंदर किन क्वालिटीज पे डिस्कशन होती है. So wait, just give me 1 second. Can you see these qualities? I think आपको नजर आ रही होंगी ये. Yes, sir. Okay. So these are 14 qualities जो ISSB के अंदर चेक की जाती हैं. The first one is planning ability, responsibility, emotional stability, ES और EQ. I told you already. Courage, integrity, सच बोलना. थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. Planning ability, that how you plan your things, आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं और आपकी प्लानिंग एबिलिटी कैसी है. प्लान करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखते हैं, या प्लान करते भी हैं या डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं. So that is very important. और अगले टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्लानिंग एबिलिटी क्या होती है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. अभी आप FSC लेवल पे हैं, तो सो इस लेवल पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आपके पेरेंट्स, उनका अदब करना, उनकी रिस्पेक्ट करना. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नमाज पढ़ना, स्कूल टाइम पे जाना, और स्कूल का जो टास्क हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म करना, अच्छे मार्क्स लेना, सो अच्छे भाई बन के रहना, अच्छा दोस्त बन के रहना. सो दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज right now on your shoulder. Then emotional stability, I already discussed this part many times in interview session कि आप emotionally stable होने चाहिए. emotionally आपकी जो emotions हैं वो proper नजर आने चाहिए. And the most important part is कि stable भी होने चाहिए, कि अगर आपसे कोई mistake हो गई है तो आप बिल्कुल ही आपके हाथ पांव फूल ना जाएं. आपके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एज वेल एज आप के साथ कि अगर मिस्टेक हो जाती है तो करेज होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने का. देन द नेक्स्ट वन इज करेज, वेरी इंपॉर्टेंट. करेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आर्मी को बंदे ही ऐसे चाहिए. ऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इम्पोर्टेंट, बट अगर करेज नहीं है तो ऑफ कोर्स आप आर्मी में जा ही नहीं सकते, बिकॉज आपके कदम कदम पे आपको मुश्किलात आएंगी, कदम कदम पे आपको मसले मसाइल आएंगे. देन इंटेग्रिटी, सच बोलना, that is also an important part of our personality trait, and ISSB wants this kind of person who have this trait. Then determination, that is also important. determination बड़ी important है, और ये आपकी GTO के टास्क के अंदर भी चेक होती है और ISSB के अंदर भी चेक होती है कि आप अपने टास्क के साथ कितने डिटरमिन्ड है. अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो आप क्या करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं. देन सोशल रिलेशंस, आपने देखा है कि ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है. सोशल रिलेशंस कि दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. सोशली आप कैसे हैं. देन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव अभी से इसको अपना पार्ट बनाए लाइफ का, ताकि ये ISSB के अंदर नजर आए. अगर आपका कोई भी किसी किस्म का इंटरव्यू होता है, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है, तो यू शुड बी द फर्स्ट वन कि आपने रेज हैंड, हाथ उठाना कि सर मैं आई एम रेडी फॉर इट. तो इसको प्रॉपर पर्सनालिटी का पार्ट बनाए. इन योर क्लास, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अभी कहीं भी कॉलेज के अंदर, आप घर के अंदर कहीं पे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि फर्स्ट वन रिएक्ट करने की कोशिश करें, ताकि ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बने. इनिशिएटिव. देन प्रैक्टिकल एबिलिटी, कि आप जो भी प्लान करते हैं प्रैक्टिकली दैट इज प्रैक्टिकल एबिलिटी. इन ये बहुत दो सेंस में काम करती है. एक तो ये कि आपके ओवरऑल जो प्लानिंग है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, that is linked to practical planning ability. But in this sense, practical ability is about something, can you do something, अगर आपको प्रॉपर कोई काम कहा जाए करने के लिए, प्रैक्टिकली करने के लिए, तो आप कितने कैपेबल हैं वो करने के लिए. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड देन इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, कि आप की बात या आप जो कुछ लिख रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, वो किसी को कन्विंस करने के लिए एनफ है, या आपकी बात में कोई दम है, दमखम है. सो इट कम्स विद नॉलेज. अगर आपकी बात स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है या किसी नॉलेज बेस्ड है, कहीं से आपने पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी. जनरल अवेयरनेस, दैट इज समथिंग, आपने न्यूज़ वगैरह पढ़नी है, इधर उधर हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है. सो इट इज़ अबाउट जनरल अवेयरनेस. एक्सप्रेशंस, पार्ट ऑफ इंटरव्यू, मैंने ऑलरेडी बताया था उस सेशन के अंदर कि एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं. देन फिजिकल एंडोरेंस, आप मैं फिजिकली कितने फिट हैं. लास्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस,
कि आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। सो दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस अगेन लिंक टू दिस ओपीआई टेस्ट। ओपीआई के अंदर जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जब रिस्पांस देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप को अपनी बातों पे कितना भरोसा है। देन इट विल अगेन टेस्टेड विद वैट और समथिंग एल्स, ऑल दीज टाइप ऑफ टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन है सर हाउ मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस। 150 क्वेश्चन होते हैं ये, और क्वेश्चन लिखा होगा और इसके आगे स्केल दिया होगा, एंड देन यू हैव टू ओनली राइट द आंसर लाइक 3, 4 और 5। आपने वो नंबर लिखना है कि मैं इससे कितना मुतमईन हूँ इस सेंटेंस से। ओके सो मैंने पहले ये सोचा था कि मैं सामने 1 बाय 1 टिप्स लिखूंगा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज व्हाई आई पुट दिस स्लाइड एम्प्टी। बट आई थिंक हम कोशिश करते हैं कि टेस्ट के ऊपर जाएं, बिकॉज ताकि आपको पता चले कि क्या क्वेश्चन है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो आई विल शेयर सम टेस्ट विद यू फर्स्ट। सो दिस इज समथिंग आई शेयर्ड हियर। इस तरह के पॉइंट्स आएंगे आपके ओपीआई टेस्ट के अंदर, अगर आपको नजर आ रहा है तो इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। वेट, सो ये 150 अराउंड 150 दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें क्वेश्चन होगा आई एम ऑलवेज बिजी। अब इसको जरा वेट, लेट मी पुट इट, वेट जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी पुट विद स्केल। इसको स्केल के साथ रखते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। वेट, लेट मी पुट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। मैं ये स्केल 7 पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि साथ साथ आप आंसर करें, आपको आइडिया हो। आई थिंक वी हैव वन मोर सेशन, उसके बाद हम लोग दोबारा प्रॉपर टॉपिक्स पे आ जाएंगे, चीज़ों को रिवाइज करते हुए इंशाल्लाह। ओके सो वेयर इज द फर्स्ट सेंटेंस। आई विल पुट दिस स्केल हियर। आई थिंक इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेट मी डाउनलोड अनदर वन। अच्छी क्वालिटी पे स्केल की पिक्चर देखता हूँ, देन आई विल शेयर इट विद यू। ओके, दिस वन आई थिंक इज गुड। Okay, so let's see how you respond. Then I will try to explain कि आपको कैसे आंसर करना चाहिए. So if you see this scale, on the left side it is strongly agree, very strongly agree, and then on the right extreme there is very strongly disagree. So first one is I am always busy. So how you respond it? मुझे आप पॉइंट्स में ना बताएं, यहाँ पे आप मुझे लिख के बताएं। Just like for example, very strongly agree, you can write VSA, strongly agree SA, then agree with A, then N for neutral, D for disagree, SD for strongly disagree, VSD for very strongly disagree. So I am always busy. So Tahir Sultan is agree. Okay, so Danial is disagree. Okay, then Muhammad Sultan, I think Muhammad Sultan. Sorry, Muhammad Sabi. Muhammad Sabi says disagree. Syed Hassan says disagree. Okay, there is only one response, that is agree from Tahir. Tahir, can I ask you some questions like why you say that I'm always busy? जी सर। आप क्यों अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमेशा मसरूफ होते हैं, ज्यादातर मसरूफ होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या फारिग वक्त में क्या करते हैं, एक्टिविटीज क्या है, फारिग वक्त में क्या करते हैं? डेली रूटीन की एक्टिविटीज क्या है?
सर अभी तो स्टडी है, और बाकी फारग रूटीन में अपनी हॉबीज वगैरह, और बस स्पोर्ट्स वगैरह, बस यही चीज़। कौन सी हॉबीज, कौन सी स्पोर्ट्स? हॉबीज सर वही रीडिंग बुक्स, और रनिंग जॉगिंग, ये वर्कआउट वगैरह। और उसके साथ मतलब कहीं अगर ज़्यादा फ्री होना बिल्कुल वेला, तो फिर कहीं बाहर घूमने फिरने चला जाते हैं। ओके, सो आई थिंक आई एम ऑलवेज बिजी इज, जब उन्होंने देखे, आप अपना बेशक माइक बंद कर दें। ओके, आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी उसके अंदर, वैट के अंदर, और सेंटेंस कंप्लीशन में शायद, कि कुछ चीजों पे फोकस होता है, राइट? कि हम लोग कुछ चीजों पे एम्फेसाइज करते हैं, और मैंने कहा था कि आपने अवॉइड करना है एम्फेसाइज करते हुए। देखें, अगर आप इनके सेंटेंस देखें ना, तो इन्होंने चीजों पे एम्फेसाइज किया हुआ है आपको फंसाने के लिए। तो अगर आप चीजों पे एम्फेसाइज करेंगे तो आप ऑब्वियसली फंस जाएंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि कैसे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप ये चीजें उधर अपने वैट के अंदर अवॉइड करें। इन्होंने जो इफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस नॉर्मल नॉर्मल होता, आई एम बिजी, ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो या आई एम समटाइम्स बिजी, आप इजीली लगा सकते थे कि आई एग्री दैट समटाइम्स मैं बिजी होता हूँ। बट दे पुट ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है हमेशा बिजी रहे, आपके पास फारिग वक्त है ही नहीं। सो दिस इज आई थिंक नॉट अ ट्रू सेंटेंस फॉर एवरीवन। कोई जिंदगी में जितना बड़े से बड़ा मसरूफ तरीन बंदा हो, ही हैज टाइम फॉर हिज ओन पर्सनल थिंग्स, लाइक अगर वो फैमिली को टाइम देना चाहे, अगर वो किसी अपनी पसंद की चीज को टाइम देना चाहे, तो वो दे सकता है, वो निकाल सकता है अपनी लाइफ के अंदर से। सो आई थिंक द ओनली रॉन्ग आंसर इज फ्रॉम ताहिर। आई थिंक ताहिर, आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। आई नो कि आप बिजी हैं, आपकी रूटीन टफ है, बट स्टिल इफ अगर आपका दोस्त कहता है कि यार क्या कर रहे हो, आप कहते हो यार मैं बिजी हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो वो अगर दोस्त आपको कहता है यार मेरे साथ चलना, थोड़ा टाइम निकालना, तो ऑफ कोर्स आप कहोगे चलो यार चलते हैं, आपके लिए टाइम निकाल लेता हूँ। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आप हमेशा बिजी नहीं होते, यू कैन मैनेज योर टाइम, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, किसी के लिए टाइम निकाल सकते हो। सो दैट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये उनसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने एक्सट्रीम पे कैसे जवाब देते हो। सो आई थिंक दिस इज अ सेंटेंस दैट शुड बी, द आंसर शुड बी लाइक डिसएग्री, सॉरी, disagree or strongly disagree. I think strongly disagree is more better answer. आप न्यूट्रल के करीब करीब ना रहें, बेहतर है कि आप या तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे रहें, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, और कुछ केसेस में आपने सेकंड एक्सट्रीम पे रहना, ठीक है? तो डिसएग्री, न्यूट्रल के साथ साथ ना रहें, यू कैन से स्ट्रांगली डिसएग्री, बिकॉज दे यूज द वर्ड ऑलवेज, उन्होंने एम्फेसाइज किया, तो आपके आंसर के अंदर भी एम्फेसिस आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग का वर्ड आना चाहिए, स्ट्रांगली डिसएग्री। गॉट माय पॉइंट? सो आई एम समटाइम्स बिजी, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट आई एम ऑलवेज बिजी, इन्होंने एम्फेसाइज किया, तो आंसर शुड बी एम्फेसिस, आंसर भी स्ट्रांगली डिसएग्री या वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री के साथ होना चाहिए। आई थिंक द राइट आंसर इज वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री, कि मैं हमेशा बिजी नहीं होता, और दैट इज ट्रू कि समटाइम्स आप फ्री भी होते हैं, आपके पास टाइम होता है। सो द ओनली राइट आंसर इज द राइट एक्सट्रीम। याद रखें कि आपको बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, या जो पढ़ के आते हैं, या जिन्होंने कोई टिप्स की स्टोरियां सुनाई होती हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, दे विल ऑलवेज से कि आपने एक्सट्रीम पे नहीं रहना, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप एक्सट्रीम पे रहें। अगर आपकी पर्सनैलिटी में डाउट्स हैं, यू विल नेवर पास। आप एक्सट्रीम पे रहें, जहाँ पे आपको 100% श्योर है, 90% श्योर है, आप एक्सट्रीम पे रहें, ताकि उससे आपकी पर्सनैलिटी में देखें। अगर आप आंसर लगाते हैं डिसएग्री, सो यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सेंटेंस, आप इसको स्ट्रांगली डिसएग्री भी नहीं किया आपने, न्यूट्रल भी नहीं रहे, दरमियान में ना छोड़ दिए, सो यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस सेंटेंस, यू डोंट नो अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी कि आप हमेशा बिजी होते हैं नहीं होते। सो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ माई इंटरव्यू सेशन इज टू नो योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ। अगर आपने सुना हो, मैंने एक पॉइंट बताया था, तो अपने बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। सो आई एम ऑलवेज बिजी, वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री।
So this is the right answer from my side. आप इसके अपने बारे में सोच लें। कुछ लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सुबह जॉब पे जाते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, स्कूल भी जा रहे होते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप हमेशा बिजी नहीं होते, यू स्टिल हैव टाइम फॉर योर पर्सनल थिंग्स। आप मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, और आप हमेशा बिजी होते हैं, दैट मीन्स कि आप अपना टाइम मैनेज प्रॉपरली नहीं कर रहे, बिकॉज फैमिली इज इम्पोर्टेंट, सोशल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। इधर से एक और भी नेगेटिव पॉइंट निकलेगा कि ये सोशली भी इतना एक्टिव नहीं है, बस सिर्फ काम में ही लगा रहता है, ही डोंट हैव एनी एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। ओके, देन सेकंड वन इज if you have question, just post it here. Daniel, yes, you can ask question anytime. I prefer variety to routine. Daniel, if you want to post, just post it. If you want to ask, you can ask. Yes, sir. Okay. Sir, पहली बात तो sir, I have two questions. So in this graph, like strongly agree one, there's an option for strongly agree and very strongly agree, right? But in one of the others, one I saw was slightly agree, and then strongly agree. Let me. So can you clear the confusion about that? Because this one I put it from Google right now, because you cannot see it on the top. Let me check from that one. Wait. Yeah. The one. And another question was that when you said like if we choose disagree, that will show our confusion in the answer. But if we go for the extreme, one of the ISSB Academy videos themselves states that don't go on extreme. I think one of the videos by Sir Shahid Rana on YouTube, I think it said something regarding that. My point is, the only point is about this first sentence. You can see this sentence is about I am always busy. Okay, if I ask you a question, okay, let me ask in a general way. मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आप हमेशा मसरूफ रहते हो. What will you say without hesitation? You will say no, 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 no. It is not true, right? Ji. So that means you are confident, 100% confidence that this sentence is not right. They use the word always. There is a focus on it. There is emphasis on it. That is why I say you have to respond with very strongly disagree, because you are 100% sure about it. There is no doubt about it, about this question, that this is wrong statement. Okay. Got my point? That if they put focus on it, देखिए अगर आपसे वो कहता है कि आप हमेशा सच बोलते हैं, what will you say? No, no, no. This is wrong statement. कभी-कभी झूठ बोलना पड़ जाता है. So you agree on it, right? But in that case, you wouldn't go for strongly agree if you're being asked, do you lie often? Yeah, but do you lie? But in this case, I am always busy. I get your point where you're saying that they've used an extreme word always, which means you have to negate it strongly by using a strongly disagree or very strongly disagree. I got your point. Okay. Thanks. Any other question? You said yeah, the second one. Okay. The second one is about the scale. Yeah. On that slide, you were talking about the slide. The slide has the same. This slide. Not that slide, sir. I'm just saying that in a couple of other places and a couple of my friends that were telling me that the scale is something like this. Could you just like clear confusion by checking it out? Yeah, that's what I'm asking. No problem. I'll check that, because I am using the old slide of this academy, so that is why. Just give me 1 second. Let me check. But in the meanwhile, you can answer this second part. So I prefer variety to routine. इसका उर्दू में तर्जमा आपको बता सकते हैं कि आपके जो रोजमर्रा के काम हैं, आप उसमें एक तो सेम रूटीन फॉलो करते हैं, या आपको अच्छा लगता है कि आप रोज कोई नया काम करें. So you have to answer in that way. Let's see.
So the responses are here. Okay, so the responses of this test about I prefer variety to my routine. Okay, the first answer is, let me check. Strongly disagree from Sayed. Strongly disagree. I prefer variety to my routine. Okay, strongly agree. Okay, about Muhammad Sabbi. Strongly agree. I prefer variety to my routine. Strongly agree. Okay. Daniel. Daniel said A. Agree. So I will still say. Wait, just let me open this. Okay, let me put this from Daniel. Let me post it here. I will check it, confirm it again for you, but now I'm posting it yours one. So it's okay. I will confirm because there are still some videos that are showing the same one. Okay, so in ये scale आपके सामने है. आप इसको अगर आप देख लें. Now I will try to assess a little bit. I prefer variety to my routine. Syed says strongly disagree. अगर आपकी रोजमर्रा की रूटीन अगेन इन दिस क्वेश्चन सैयद आई विल सजेस्ट यू, अगर आप थोड़े से सोशल हैं या क्रिएटिव हैं या आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव है, तो कोशिश करें कि आप अपने दूसरी साइड पे अपने स्केल पे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें. बट आई विल स्टिल से कि आप अपनी पर्सनालिटी को देखें. अगर बिकॉज बिल्कुल सेम रूटीन डम रूटीन होती है. डम रूटीन लाइक आप स्कूल से वापस आए, सो गए, सो के उठे, खेलने चले गए, वापस आए, खाना खाया और फिर सो गए. सो आई थिंक दिस टाइप ऑफ रूटीन नॉर्मली जो लोग फॉलो करते हैं बिल्कुल ही उनकी डम पर्सनैलिटी होती है और इतनी एंटरटेनिंग नहीं होती है. उनके साथ बात करते हुए मजा नहीं आता. बोरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है. अगर आपकी ऐसी है वाकई, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. शायद आपको क्वेश्चन ना समझ आया, बट नॉर्मली आजकल जो लाइफ है इतनी फास्ट होगी और सोशल एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं. सो ज़्यादातर लोगों के अंदर क्रिएटिविटी और न्यू न्यू थिंग एंजॉय करने की इस तरह की चीज़ें ऐड हो गई हैं. अगर आप शायद नॉर्मल डेज में ना करते हो, बट वीकेंड पे खास तौर पे लोग एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं दोस्तों के साथ, तो प्लान करते हैं. सो यू कैन थिंक अबाउट इट अगेन कि आपने ये रिस्पॉन्स क्यों दिए. अगर एंड स्टिल इफ यू से दैट यू आर राइट, देन आई विल डिस्कस इट विद यू अगेन. अगर सेकंड है मोहम्मद सभी, स्ट्रांगली एग्री. आई प्रेफर वैरायटी टू रूटीन. स्ट्रांगली agree. Strongly agree is the extreme. Okay. Sabi, are you sure about this thing? Because this is very hard statement. अगर आप ऐसा कहते हैं, that means कि आप बड़े क्रिएटिव हैं, आपकी कोई जानदार पर्सनैलिटी है, दोस्त भी आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके घर में भी आपको सारे आपकी पर्सनैलिटी को लोग एंजॉय करते हैं, आपसे बात करते हुए अच्छा लगता है. तो इफ़ यू थिंक लाइक दिस, देन तो ठीक है, मुझे समझ आती है. फिर आपका इंटरव्यू भी वैसा ही होना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी ओवरऑल चेंज होनी चाहिए अगर इफ़ यू रिस्पॉन्ड लाइक दिस. देखें, अगर आप एक्सट्रीम पे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ गुड, नॉट अ बैड थिंग. बट देखें कि क्या वाकई आप इतने एक्सट्रीम पे हैं, आप इतने अच्छे हैं उस स्किल स्ट्रेट के अंदर. सो दिस इज द थिंग. वेरी स्ट्रांगली एग्री. इनाम is very strongly agree. That is the last extreme also. The same thing with इनाम. मुझे नहीं लगता इनामुल्लाह खान आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ें हैं, बिकॉज आई डिड इंटरव्यू विद यू बिफोर. अगर मुझे याद पड़ रहा है तो आपके साथ मेरी बात हुई है.
तो आप काफी शाय पर्सनालिटी थी आपकी। देन शेर शेरयार ए एग्री। शेरयार की पर्सनालिटी के साथ ये थोड़ा बहुत मैच करता है, बिकॉज ये बुकिश टाइप का पर्सन है। मैं इसको इससे बात हुई थी मेरी, तो बुक्स भी इसको अच्छी लगती हैं, और वैसे भी ये दोस्तों में इतना घुलने मिलने वाला नहीं है। आपने कहा था मेरे कोई दोस्त नहीं है, आई स्टिल रिमेम्बर, शायद अगर आप वही हो तो। देन ताहिर, मिस्टर ताहिर सेज स्ट्रांगली एग्री। स्ट्रांगली एग्री पे आप सेफ रहते हैं, बट ट्राई टू स्ट्रांगली एग्री से मुराद सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री पे आप सेफ रहते हैं। अगर आप ज्यादा एक्सट्रीम पे आंसर देते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज अ गुड थिंग, अगर आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट है तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारे केसेस में आपको स्ट्रांगली, जो लास्ट एक्सट्रीम है अभी इस स्केल को अगर आप देखें, लास्ट एक्सट्रीम कौन सी है, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। इन स्केल्स पे अगर आप जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी पे आपको कॉन्फिडेंट है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। इफ यू आस्क फ्रॉम मी, अगर मेरे से पूछें एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ माई एक्सपीरियंस, तो आई विल प्रेफर दोज जिनको अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट ना हो, जिनको शक ना हो किसी बात के ऊपर, जो वो बात कर रहे हैं उनको पता हो कि हाँ मेरे अंदर ये चीज है, एंड देन द सेम थिंग रिफ्लेक्ट्स इन अदर सेंटेंसेस आल्सो। सो दिस इज वेरी प्लस पॉइंट। और यही टेस्ट आपका नैब के अंदर भी यूज होता है। हमारी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो आपका इंटरव्यू से पहले पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर सेम यही टेस्ट अप्लाई होता है, और सेम ही टेक्निक है कि आपने अपनी पर्सनालिटी में डाउट्स नहीं लाने। आप उसको स्लाइटली डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, इस तरह आप बताएंगे तो दैट यू आर अवॉइडिंग समथिंग। आपको किसी बात पे श्योर नहीं है, बस आप एग्री कर भी रहे हैं, नहीं भी करना चाह रहे। सो इट इज इन द मिडल। सो आई थिंक द थर्ड पार्ट, द थर्ड वर्ड एंड फिफ्थ वर्ड, दीज 3 and 5, कोशिश करें कि इनको कम से कम आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हो। एंड द फोर्थ वन, ये तो मिनिमम होना चाहिए, मे बी 1%। और वो भी जो 1% आप लिखेंगे न्यूट्रल किसी बात पे, तो साइकोलॉजिस्ट उसको लाजमी खरीदने की कोशिश करेगा, उसमें लाजमी उसके डीप जाने की कोशिश करेगा। तो सो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। बट स्टिल इफ यू आर अनश्योर अबाउट समथिंग, इंफॉर्मेशन नहीं है, सेंटेंस समझ नहीं आया है, कुछ भी आप कह सकते हैं, सो यू कैन गो फॉर न्यूट्रल। बट न्यूट्रल विल ऑब्वियसली रेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इसने ये न्यूट्रल जवाब क्यों दिया है, ये जवाब क्यों नहीं देना चाह रहा है, इसने क्या चीज हाइड की है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। सो मूविंग ऑन टू, लेट मी फाइंड एनी अदर। वेट, दानियाल का शायद रह गया। दानियाल said agree. Agree is the sixth one, right? Before that you also said agree. Disagree. Okay. Okay. Wait for Azan. Okay, just respond to this question. I panic easily.
Okay, again this is very hard statement. I panic easily. इसमें सही काफी किस्म की आपको एहतियात चाहिए कि आप इसको जवाब कैसे देंगे, बिकॉज इफ यू से आई पैनिक इजीली और देन क्या होगा आपके साथ। आप ऑब्वियसली आपका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर आप के हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं, दिमाग काम करना छोड़ देता है। सो दिस इज हार्ड सेंटेंस, आई पैनिक इजीली। और इसको आपने रिस्पॉन्स देना है सेम द लास्ट टू एक्सट्रीम्स, उनमें से कोशिश करें। स्ट्रांगली डिसएग्री, द दानियाल वन इज स्ट्रांगली डिसएग्री, सो आई थिंक सो फॉर दानियाल इट इज ओके एज पर हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर भी चेक होगा। और मजीद आई थिंक ही हैज सम एक्सपोजर, तो शायद इसको हैंडल कर ले फर्स्ट एक्सट्रीम को। बट योर आंसर शुड बी ऑन एक्सट्रीम साइड, especially the last one or the second last. Then agree for Sayyid. Sayyid agree. Where is agree? So Daniel is strongly disagree. Okay. Sayyid one is agree. Okay. Sayyid, very dangerous type of sentence. Answer कि आप पैनिक इजीली पे एग्री करते हैं कि मैं जल्दी एग्री कर जाता हूँ। यू शुड नॉट बी, आपको थोड़ा बहुत अपने जो असाब हैं उनको काबू में रखना चाहिए। दैट इज द थिंग दे नीड। तो अगर आपने आंसर लगाना है एग्री पे ही, सो आई विल सजेस्ट गो फॉर द थर्ड ऑप्शन, स्लाइटली डिसएग्री। डू नॉट गो फॉर एग्री कि आप पैनिक हो जाते हैं। डोंट गिव देम योर नेगेटिव पॉइंट। खुद जानबूझ के उसको नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जाहिर है सारे यही कोशिश करते हैं कि पैनिक ना हो, बट स्टिल देयर आर सम, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घबरा जाते हैं। सो डू नॉट गो फॉर एग्री साइड, उसके अपोजिट जाने की कोशिश करें। ट्राई टू आंसर द थर्ड वन, स्लाइटली डिसएग्री। ओके, देन Sayyid, sorry that is already done. Tahir, strongly disagree. Tahir, Tahir, which one is Tahir? Let me recall. ताहिर से मेरी कब बात हुई थी? ताहिर फ्रॉम कराची, आपका इंटरव्यू लिया था शायद मैंने, आई थिंक सो। नहीं सर, इंटरव्यू नहीं था, बस एक शॉर्ट सा सेशन था कि अपना नाम बताएं, हॉबीज बताएं और ये चीज। got it, मुझे याद आ गया। So I think strongly disagree. For your personality, I am only a little bit doubtful, but still like if you ask me from 100%, so I will say कि 60% तक शायद आपकी personality पे ये जाएगा। बट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अभी आपके पास 2 months हैं। कोशिश करें कि चीज़ों को इम्प्रूव करें बार बार, और ये चीज़ें सिर्फ तब इम्प्रूव होंगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इंटरव्यूज देने की प्रैक्टिस करें, सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करें। एंड ट्राई टू आंसर कि आप कोशिश करें कि मोटिवेशनल वीडियोस देखें जिसमें कोई सबक हो, ताकि आपका जो माइंड है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे। आप अगर मुश्किल वक्त आती है तो कोई सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। सो इट विल ऑब्वियसली, देखें अगर आप 2-3 महीने अच्छी चीज़ें देखते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आपके बॉडी का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। सो आई विल सजेस्ट कि आप ये काम साथ से शुरू करें। देन इनामुल्लाह खान, स्ट्रांगली डिसएग्री। स्लाइटली है, स्लाइटली, स्ट्रांगली नहीं। ओके, अच्छा ये 2 चीजें कंफ्यूज्ड हैं, एस डी। स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री। आप एक काम करें, अब नेक्स्ट टाइम आप पॉइंट लिखते हैं 1 2 3 में, ताकि मुझे पता हो कि आप स्लाइटली डिसएग्री कर रहे हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। सर SL लिख दें, SL, स्लाइटली SL। पॉइंट लिख दिया करें। ओके, देन शेर सबीउल हसन, डिसएग्री। पैनिक इजीली, सबीउल हसन से मेरी बात हुई थी। सबीउल हसन, आप वो हैं जो तलगंग से हैं? जी सर। अच्छा चलें, ठीक है। स्ट्रांगली, सबीउल हसन, सबीउल हसन, सबीउल हसन, सबीउल हसन, हसन, आई पैनिक इजीली। चलिए मैं आपके थोड़े से सेंटेंसेस पढ़ूंगा तो फिर मुझे आइडिया होगा। ओके, थोड़ा और मुझे बेहतर आइडिया होगा। अभी फिलहाल आपने क्या आंसर दिया है? डिसएग्री। ओके, सेफ साइड पे ही है, इट्स ओके। देन शहरयार, डिसएग्री, द सेकंड वन।
डिसएग्री, ओके फॉर शरियार, आपको इधर ही रहना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में भी थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं इम्प्रूव करने वाली। देन ताहिर सुल्तान, ओके ताहिर सुल्तान इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ओके देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद मैं दूसरा आपको सिचुएशन रिडक्शन टेस्ट की तरफ आऊंगा ताकि उसका थोड़ा ओवरव्यू हो जाए, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आई वुड नेवर चीट माई फ्रेंड्स। ओके आप अब पॉइंट्स लिखें, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा पता हो आपके बारे में, स्केल से पता चले। सैयद हसन कहता है स्ट्रांगली एग्री, ओके, ताहिर सुल्तान एग्री, strongly agree, strongly agree, so the right answer for this is मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपने strongly agree पे जाना है, because this cheating is not related to your friend, ये इसको आप वो डायरेक्ट लेके जाएंगे कि आप हमारी यूनिट में आके हमारे साथ क्या करेंगे, या आप अपने कंट्री के साथ अपनी जॉब के साथ क्या करेंगे। सो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू योर फ्रेंड, इट इज़ रिलेटेड टू द जॉब, जहाँ पे वो आपको लेके जाना चाह रहे हैं, आपके दोस्त होंगे, कल को देखें आप कहीं फंस जाते हैं किसी मिशन के अंदर, और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है निकलने की, झूठ बोल के या चीट करके या दुश्मन के साथ मिल के कि आप अपनी जान बचाएं, देन व्हाट विल यू डू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपने एक्सट्रीम पे ही जाना है, और देयर इज ओनली वन एक्सट्रीम, आई वुड नेवर चीट माय फ्रेंड, स्ट्रांगली एग्री। सो आई थिंक नाउ फॉर दानियाल योर क्वेश्चन इज क्लियर कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आएगी, सो डोंट थिंक कि हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, इन फ्यू केसेस यू हैव टू गो फॉर एक्सट्रीम, जस्ट लाइक दे यूज द वर्ड नेवर एंड दे यूज द वर्ड चीट, और ये बहुत ही रॉन्ग वर्ड है जिसको उन्होंने फौरन पकड़ लेना, एंड द सेकेंड वर्ड ऑन द टॉप इज ऑलवेज। सो दीज आर द थिंग्स जिनमें आपने डाउटफुल होना ही नहीं है। शहरियार आपने एग्री बोला है, गलत है, इसलिए गलत है कि दैट मीन्स कि आप 7 पॉइंट लेकर स्केल में देखें। अब मैं एक और मजे की आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वेट जस्ट गिव मी, लेट मी राइट इट ऑन अनदर स्लाइड, ओके, यहाँ पे लिखते हैं इसको, इस चीज को जरा देखिएगा, आपको फिर समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके क्वेश्चन है कि आई विल नेवर चीट माय फ्रेंड्स, ओके, सो देयर इज अ स्केल ऑफ 7 पॉइंट कि आपने उसके ऊपर अपने आप को रेट करना है। लेट मी कैलकुलेट दिस, ओके, अगर आप इसकी ना परसेंटेज निकालें तो ये 7 पॉइंट पे है लाइकट स्केल, और इसकी परसेंटेज अगर इस 7 पॉइंट्स को अगर आप 100 पे लेके जाएं और इसकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करें, 100 / 7, दैट मीन्स कि आंसर आएगा 14%, ओके। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब देखें ये कैसे रेटिंग होती है, जब वहाँ पे आपका टेस्ट आएगा तो इसमें वो कैसे इसको जज करेंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप पे अगर आपको मौका मिले तो आप चीट करेंगे, आई विल नेवर चीट माय फ्रेंड्स। एक बंदे ने कहा स्ट्रांगली एग्री, दैट मीन्स ही आंसर्ड दैट 100% आई एम श्योर दैट आई विल नॉट चीट माय फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई दूसरा बंदा ने आंसर किया 6 नंबर पे एग्री, दैट मीन्स 84% उसको श्योर है कि वो चीट करेगा, चीट नहीं करेगा, बाकी 16% वो चीट करेगा, या 86 सॉरी। सो इन दिस वे दे विल, और फिर उसके बाद फिफ्थ पे आ जाएगा, देन 72%, ओके, देन द मिडल वन इज क्या यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, 50-50, देन 36, एंड देन 14, समथिंग लाइक दैट, जो भी स्केल बनता है, 36 एंड देन 22 और 14 somewhere, it should be like this, 14, 22, 28, wait, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, 50 is the middle one, then there are two extreme, 50,
Okay, just for an example, I think कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है, बट आप इसको अपनी जो रेटिंग है उसके साथ मैच करें। आपसे सवाल पूछा गया कि आप अपने दोस्त को कभी भी चीट नहीं करेंगे। सो 1% आंसर्ड कि बिल्कुल 100% ये बात ठीक है कि मैं चीट नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे 14% अपने पर शक भी है कि मैं चीट कर लूंगा, और बाकी कुछ उससे एक्सट्रीम भी हैं, कुछ को 30% है, कुछ को 50% डाउट है, कोई 1 पे रह जाएंगे। सो इन दिस वे दे विल जज यू कि आप क्या करते हैं। सो अगर कोई ऐसी बात आती है जो कि नेगेटिव हो, जिससे खतरा हो, जिससे आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी बात हो कि कल को आप चीट करेंगे, कल को आप भाग जाएंगे, 2 नंबरी दिखाएंगे, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो फॉर 100%, और अपनी अपने पूरी की पूरी पर्सनालिटी में शो कराना है कि आप कभी भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली ये हमारे ईमान का पार्ट है, और ये जॉब भी हमारे ईमान का पार्ट है। हम जा भी एक तो पैसे कमाने के लिए भी जा रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड सर्विंग फॉर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या इस्लामिक कंट्री की फोर्सेस में सर्व करना हमारे ईमान का पार्ट है। सो ऑब्वियसली हर बंदे का यही माइंड होता है कि वो चीट नहीं करेगा। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे इसकी रेटिंग होगी in this context. Now I think I will share some SRCs, situation reaction test. अच्छा, ये जो टेस्ट है ISSB में पहले इंटरव्यू का पार्ट होता था। आपसे डिप्टी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते थे डायरेक्टली। तो आपका इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि आप जा रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप बाजार में जा रहे हैं, एक बहुत ही वायरल हुआ था क्वेश्चन, और आपकी बहन को कोई छेड़ता है आपके साथ, आपकी बहन है, व्हाट विल यू डू। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आपका क्या आएगा, सिचुएशन आपको क्या दी गई है, तो इससे आपको आजमाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरफ जाएगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, प्लानिंग एबिलिटी पता चलती है, आपकी इमोशनल एबिलिटीज पता चलती हैं, आपकी फिजिकल एंडोरेंस पता चलती है, आपका दिमाग कितना मेंटली कितने स्ट्रांग है, आईक्यू कितना अच्छा है, और ख़ास तौर पे रूल्स पता चलते हैं कि रूल्स को कितना फॉलो करते हैं, पॉलिसीज को कितना फॉलो करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे विल चेक। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे स्लाइड पे शेयर कर देता हूँ। सो वी विल गो डायरेक्टली फॉर इट, बिकॉज हमारी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट दैट इज व्हाई वी विल गो डायरेक्टली फॉर सम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। लेटर आई थिंक आई विल create another meeting for this test, so इसको हम थोड़ा मजीद explain करेंगे, but for now let me share some situation reaction test with you. आजकल एक क्वेश्चन चल रहा है, वायरल हुआ है काफी, आई विल शेयर इट हेयर, कि आप जॉब पे हैं और दैट इज वेरी रेलिवेंट, कि यू आर ऑन द जॉब और आपको कॉल आती है कि आपकी जो मदर हैं, आप किसी और सिटी में हैं, आपको कॉल आती है कि आपकी मदर बीमार हो गई हैं एंड बिकॉज ऑफ कोरोना, और आपके घर में और कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। सो आपने अपने बॉस से छुट्टी मांगी है, बॉस ने छुट्टी नहीं दी, देन व्हाट विल यू डू। सो लेट्स ओपन है सबके लिए, देखते हैं क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। एनीवन हु वांट टू आंसर लाइक दिस, अगेन आई विल रिपीट कि आप जॉब पे हैं और आपकी आपको कॉल आती है कि आपकी मदर बीमार हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, और अब आपने बॉस से छुट्टी मांगी है बिकॉज आपकी माँ को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, बॉस ने छुट्टी नहीं दी, व्हाट विल यू डू। सो बताएं जरा क्या करेंगे आप। एनीवन? हेलो एनीवन, कोई बताना चाहे? स्पीक, यस यू कैन स्पीक, ओपन। Yes, sir. पहले तो मैं अपने बॉस को कोशिश करूँगा कि उनको अपना पॉइंट अक्रॉस करूँ if he is not understood it completely. But even if he negates it again, then of course I will not leave my job, and I will try to find someone who's living there, and I will ask them to take care of my mother or to tend to her, because corona is a infectious disease. I would not want to infect myself as well. So I think that's what I would do. Okay, any other? I will come on it. Any other?
कोई और बोलना चाह रहा है? जनरल सा क्वेश्चन है, आप अपने बस जो सेंस में आ रहा है कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी अम्मी बीमार हो गई हैं लेकिन आप जॉब पे हैं, बट आपको जॉब पे छुट्टी नहीं मिल रही, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे, और आप किसी और सिटी में? सर जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जी, पहले कोई एक सर वो जी जी सभी आप बोलें, देन द नेक्स्ट वन ताहिर आप बोलना, या ताहिर आप बोलने फिर सभी बोल ले, वट एवर। बोल लो, सभी आप बोल लो। Sir, COVID is not like other diseases. It's an infection, and first one हमें सर उनको सेल्फ आइसोलेशन करना चाहिए, और उनको पहले अगर वो इससे ठीक हो सकती हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं हो सकती तो फिर हमें अपने बॉस से बात करनी चाहिए कि हमें छुट्टी चाहिए या हमें घर जाना अब लाजमी हो गया है। छुट्टी नहीं मिल रही ना, उन्होंने नहीं दी, अब क्या करेंगे? सर वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो ये सर जो डिजीज़ है ये आम डिजीज़ तो नहीं है ना, क्योंकि इससे ये सेल्फ आइसोलेशन से ही ठीक होता है, इस वजह से। ओके देन नेक्स्ट ताहिर। सर मतलब जैसे ही मदर हमारी जो हैं वो अफेक्टेड हैं कोरोना से, तो हम कोशिश कर सकते हैं बॉस से कि अगर वो छुट्टी दें, अगर वो फिर भी नहीं देते तो फिर हम मदर से कह सकते हैं कि वो हॉस्पिटल चली जाएं और वहाँ थोड़ा सा ओके सो घर में पहले। okay, I got your answers. I think Sheryar is saying I leave my job. Okay, so I will answer one by one. सबसे पहले I will answer दानियाल। दानियाल ने कहा कि I will try to convince my boss, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो फिर भी अगर जॉब नहीं कर दे से छुट्टी नहीं देते, then I will ask my any relatives के उसको या घर के करीब कोई है कि उसकी देखभाल करें, और बिकॉज कोरोना इज इन्फेक्शियस डिजीज तो मुझे भी लग सकती है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने अपने जो भी स्टोरी है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देना। नेगेटिव पॉइंट से मुराद ये नहीं है कि एनीथिंग दैट इज रॉन्ग, नेगेटिव एक्सट्रीम नेगेटिव लाइक पर्सनैलिटी नेगेटिव बात हो, कोई ऐसा वर्ड जिससे लगे कि आपने सोचे समझे बात कर दी। फॉर एग्जाम्पल यू सेड दैट आई विल आस्क माई रिलेटिव टू टेक केयर ऑफ इट, but you said that I will not go because infectious disease है, मुझे भी लग सकती है, but why you are not caring about your relatives? उनको भी तो लग सकती है, और वो ये भी कह सकते हैं कि यार खुद नहीं आ रहा कि माँ को हमारे हवाले कर दिया और इनको बीमारी है। सो दिस इज रॉन्ग। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे भी लग सकती है तो आई विल आस्क माई रिलेटिव्स टू टेक केयर ऑफ इट। सो दैट इनडायरेक्टली इट स्टेट्स दैट कि आप उसको आगे कर रहे हैं बट यू आर केयरिंग अबाउट योरसेल्फ। ऑल्दो इसको थोड़ा सा मोल्ड करेंगे तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेटर ऑन एट द एंड आई विल शेयर कि कैसे करेंगे। देन मूविंग ऑन टू द सेकंड पर्सन, आई थिंक किसने जवाब दिया था, सभी ने, या सभी said that I will try to ask my boss to give me job, otherwise ये एक ऐसी डिजीज है कि आई थिंक दिस ऐसी डिजीज है कि ये सिर्फ आप अगर आइसोलेशन में जाएंगे तभी ठीक होगी, तो आई विल आस्क माय मदर टू गो फॉर आइसोलेशन। आई थिंक दैट इज आल्सो समथिंग रॉन्ग इन इट कि आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो अकेली हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। सो यू डिडंट गिव एनी ऑप्शन, यू डिडंट गिव एनी सोल्यूशन टू इट। आपने सिंपल कहा कि बस वो आइसोलेट हो जाएं, अगर वो ठीक होगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं दोबारा कहूँगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, बिकॉज आपकी माँ है यार, आपने थोड़ी बहुत केयर तो करनी है, कोई सोल्यूशन तो देना है। देन मूविंग ऑन टू ताहिर सुल्तान। ताहिर सुल्तान said that I will ask my I will ask what is that I will क्या था ताहिर सुल्तान, मुझे भूल गया। सर यानी कि एक सर मतलब कि पहले बॉस से कहूँगा कि वो छुट्टी दे रहे हैं, अगर वो नहीं देते तो फिर अपनी मदर को कहूँगा कि वो हॉस्पिटल में हो जाएं, एडमिट हो जाएं, ताकि वहाँ उनकी देखभाल की जा सके। बिफोर दैट आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट था, मुझे अब भूल चुका है, बट आई विल एक्सप्लेन। ओके देन शेरयार सेड आई विल लीव माय जॉब। ओके, अब आपने इसको
कोशिश करनी है कि कॉन्टेक्स्ट में फिट करने की। मैं आंसर देता हूँ इसका कि आपने इसको आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में फिट करने की कोशिश करनी है। बिकॉज मेरे अपने कई कज़न आर्मी में हैं और अभी जॉब में सर्विंग कर रहे हैं, उनकी 4-4 ईदें भी ना बॉर्डर पे आती हैं, और उनकी फैमिलीज में पीछे लोग मर भी रहे होते हैं, जी भी रहे होते हैं, उनके अपनी वाइफ्स भी मर रही होती हैं, कईयों के बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, कईयों के कोई शहीद हो रहा होता है। सो इसके बावजूद वो अपनी बॉर्डर पे होते हैं, वापस नहीं आ रहे होते। सो यू हैव टू फिट इट इन दिस जॉब कि आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। सो शेरियार, योर आंसर इज रॉन्ग। जॉब कभी भी नहीं छोड़नी। अगर आप अभी से कहेंगे कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं भाग के आ जाऊंगा अपनी माँ के लिए, देन दे विल नॉट सिलेक्ट यू। उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए। उन्होंने आपको बॉर्डर पे भेजना है और उसके बाद उन्हें सुकून करना है उन्होंने कि यार मैंने बंदा भेजा हुआ है, वो संभाल लेगा सब कुछ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टेशन पे सिर्फ अकेले होते हैं आगे एक्सट्रीम बॉर्डर्स पे, और आप एक ही बंदे होते हैं देखने वाले, और आप उस टाइम पे कहें जी मेरी तो ईद आ गई है, मेरे तो बच्चा बीमार हो गया तो मैंने वापस जाना है, दे विल नॉट अलाउ। ऑफ कोर्स दे विल नॉट अलाउ, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ऐसा कि ये कहेगा ऐसा। सो यू आर बाउंड टू योर जॉब। आपने जॉब पे हर सूरत में रहना है, पीछे कुछ भी हो जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट कि आप अपनी माँ को छोड़ रहे हैं। बिकॉज आप जो काम पे, जहाँ जिस काम के लिए वहाँ पे खड़े हैं मुल्क के दिफा के लिए, आई थिंक वो इससे भी एक जज्बा भी है और आपकी ईमान का पार्ट भी है, अपने मुल्क को सेव करना, बाकी सारी माओं को सेव करना। अपनी माँ की जान को अगर आप कुर्बान या अपनी जान को किसी डेंजर में, मुश्किल में लाते भी हैं, बट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। सो दिस इज वाई व्हाट यू आर गोइंग टू ज्वाइन आर्मी, द वन थिंग। देन द आंसर शुड बी लाइक दिस। देखें अभी आप जॉब पे हैं और आपको बॉस छुट्टी नहीं दे रहा। ऑब्वियसली आप बॉस के पास 100 रीजन होंगी। आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपकी जंग लगी हुई है, 100 मसले मसाइल हैं आर्मी के अंदर। सो ऑब्वियसली आपको नहीं जाना चाहिए। आप उसको कन्विंस जरूर कर सकते हैं, अल्टरनेटिव बता सकते हैं कि जैसे दानियाल ने कहा, जैसे किसी और स्टूडेंट ने भी कहा कि आई विल ट्राई अगेन कन्विंस करने की। तो दैट इज योर राइट, आप उसको कन्विंस करें कि सर पीछे कोई भी नहीं है। इफ यू अलाउ मी, ताकि मेरी जगह कोई और अगर दे सकता है मेरी ड्यूटी, तो मुझे थोड़ा टाइम दें। जस्ट गिव मी फ्यू डेज, ताकि मैं कोई एक सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करके दे दूं। बट इफ स्टिल वो अगर आपसे एग्री नहीं कर रहा, देन यू विल से दैट देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट हेल्पलाइंस। आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्पलाइन क्रिएट की हुई हैं, 1-2 मेजर हैं, जिस पे आप कॉल करते हैं कि यार हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे फादर को या मदर को या फैमिली में किसी मेंबर को कोरोना हुआ है। तो उनकी टीम आती है जो आपको आइसोलेट करती है, लेके जाती है। अगर आप कहेंगे कि मैं रिश्तेदार को भेजूंगा, ऑफ कोर्स रिश्तेदार इन्फेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज कि ये जो करीब जाता है उसको लग जाता है, और सेकंड थिंग कि रिश्तेदार केयर भी नहीं करते, उनके पास वो प्रोटेक्टिव बस थिंग नहीं मैं होती। कह रहा है कि इसमें टेस्ट आता है एसएसबी में सिचुएशन सॉरी टेस्ट ना। सॉरी सर, वो आई वाज टॉकिंग टू अनदर पर्सन। ओके ओके, जस्ट म्यूट योर माइक। देन आई विल से कि आपने उसको प्रॉपर ये रिस्पॉन्स देना है कि सर देयर आर ऑफिशियल हेल्पलाइन, आई विल कॉल देम, गवर्नमेंट हेल्पलाइन, कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। वो आएंगे, अपनी प्रोटेक्टिव जो भी उनकी टीम है उसके साथ आएंगे, प्रॉपर आपके घर से आपकी मदर को लेके जाएंगे, उनको आइसोलेशन में रखेंगे और उनको ट्रीटमेंट देंगे। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस कोरोना रिलेटेड सिचुएशन। अब बाकी कोई भी बीमारी हो तो आप अपने किसी कजन को, सबको कह सकते हैं, बट फॉर दिस द राइट इज कि आप जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है ऑफिशियल, या उनकी जो वेबसाइट है उन पे उससे कांटेक्ट करें। और वो बेशक वो पैसे लें या जो भी उनकी सर्विस है, वॉलंटियर है जो भी है, आप उनको कहें कि मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने उनको घर में आइसोलेट करना है तो घर में उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे के जाएं। वो प्रोवाइड करते हैं, सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको उसके अगेंस्ट पैसे लें या जो भी, आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपकी मदर भी सेफ रहेंगी, केयर में रहेंगी, बिकॉज आप नहीं जा सकते। और द सेकंड थिंग, अगर आपको मौका मिलता भी है जाने का, तो मोस्ट लाइकली कि आपको वो लग जाएगा और आप दोबारा जॉब पे नहीं जा सकेंगे। ठीक है, आपको किसी और शहर में, ख़ास तौर पे जैसे कि मैं अब बाहर हूँ, दानियाल ऑलरेडी बाहर है, इसको पता है कि बाहर से कोई आएगा किसी सिटी से तो उसको क्वारंटाइन वगैरह और सो मसले मसाइल चीज़ें हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि आप छुट्टी लेके जाएं तो आपको वापस ही ना आना दिया जाए। छुट्टी लेके जाएं, आप कोरोना लगवा के आ जाएं, फिर वापस आएंगे तो पूरी यूनिट को लगाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ रिस्की थिंग।
शरियार इज सेइंग सर प्लीज एक्सप्लेन योर पॉइंट। शरियार आप मुझे बता क्वेश्चन करें कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हैं, बट ओवरऑल आई थिंक नाउ ओके दिस पॉइंट कि आप द मेन आंसर इज कि आप पहले उसको बताने की कोशिश करेंगे कि सर वो अकेली हैं, आई विल ओनली गो फॉर फ्यू टाइम और मैं उनको कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके तो वापस आ जाऊंगा। द सेकंड थिंग इज कि आप अगर वो कन्विंस नहीं होता तो आई विल गो फॉर ऑफिशियल हेल्पलाइन, मैं उनसे कॉल करके स्केड्यूल करवाऊंगा जो ट्रीटमेंट है, और वो अपनी मदर को आइसोलेशन में लेके जाएंगे ताकि बाकी जो मेरे रिश्तेदार हैं या जो रिलेटिव हैं उनको भी ये ना लगे फैले, बिकॉज दिस इज सोशल एक्टिविटी। आप बाकियों की भी केयर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी नहीं दूसरों को भी देखभाल कर रहे हैं। सो आई थिंक नाउ क्लियर। So moving on, there is another. I think now clear. तो अगला सवाल भी अब आपका आंसर थोड़े बेहतर होंगे. Try to answer in a normal way और in a responsible way. कि आपकी गाड़ी अगर जा रही है फॉर एग्जांपल मोटरवे के ऊपर हाई स्पीड के साथ और एकदम उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं, then what will you do? Sir, Yeah. I would try to क्योंकि ब्रेक फेल हो गई है तो आई स्टिल हैव द कंट्रोल ऑफ द कार, तो मैं पहली चीज तो करूंगा कि वो अपनी गाड़ी का जो डबल दोनों लाइटें होती हैं पीछे वाली वो ऑन कर दूंगा ताकि पीछे वालों को आइडिया हो जाए कि इस गाड़ी में कोई इशू है। दूसरी चीज ये मैं करूंगा, मैं मोस्ट फार राइट साइड पे चला जाऊंगा या फिर सबसे स्लोएस्ट लेन में चला जाऊंगा ताकि मैं किसी फास्ट इनकमिंग कार के साथ कोलाइड ना करूं। और लास्ट चीज ये करूंगा, क्योंकि अगर बिल्कुल ही कोई आगे चीज आ रही है या फिर कोई बिल्कुल आगे कोई कोलाइड करने का खदशा बढ़ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा या किसी बुश या फिर किसी जो है वॉल उसके साथ ग्रेज करता हुआ जाऊं ताकि स्लो हो जाए इवेंचुअली। Okay, so I think your partial answer is right. I will explain it because टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है ताकि बाकियों के भी आंसर है। ही सेड वेरी राइट। मेरे ख्याल में आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको आइडिया है, आप अपनी लाइट्स जो हैजर्ड लाइट्स होती हैं वो ऑन कर लेंगे ताकि पता चले इस गाड़ी में कोई इशू है। देन यू विल ट्राई टू लोअर डाउन द स्पीड। आप बता सकते हैं कि मैं गियर के थ्रू स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, कम करने की कोशिश करूंगा। एंड फाइनली आई विल, दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट कि आप एक एक्सट्रीम पे चलेंगे जहाँ पे मतलब फास्ट लेन में नहीं लो स्लो लेन में चलेंगे जहाँ पे हैवी ट्रैफिक्स होती हैं ताकि जो राइट साइड से फास्ट ट्रैफिक आ रही है उसमें कोई इशू भी ना आए और आपकी गाड़ी के साथ वो कोलाइड में ना करें। देन फाइनल इज यू सेड दैट आप कोशिश करेंगे कि गाड़ी को किसी साइड के साथ बुश के साथ उस अगर कोलाइड करने का खदशा है तो किसी बुश के साथ या किसी चीज के साथ उसको ड्रैग करके स्पीड कम करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये जो लास्ट पॉइंट है इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जानबूझ के उसका ना बताएं कि कोलाइड करने का खदशा है। सिंपल आप लास्ट पे ये ऐड कर सकते हैं कि सर ऑन मोटरवे एज यू सी के हर थोड़ी देर के बाद कुछ स्पॉट्स होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, आपकी लेफ्ट साइड पे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप जो गाड़ी है वो एक चढ़ाई की तरफ लेके जा सकते हैं या फिर आगे सैंड पड़ी होती है या फिर वो टायर्स पड़े होते हैं। अगर आपको आइडिया हो, मेरे ख्याल में सबको आइडिया होगा कि वो टायर्स लगे होते हैं उसके कॉर्नर पे, जिसमें अगर आपकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होगी है तो आप उस चढ़ाई पे चढ़ा देते हैं, वहाँ स्पीड स्लो हो जाती है और एंड पे उसके लगे होते हैं टायर्स या सैंड होती है जिसके अंदर आपकी गाड़ी फंस जाती है या टायर के साथ लग के रबर के साथ वो रुक जाती है। So this is the right answer for it. I think it is clear for everyone. Is it? जी Okay. So in this way for situation reaction test आपने बिल्कुल normal रहना है। Just like the last answer, आप लोगों ने जो अपने रूल्स हैं उनको फॉलो करें। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये अब आपके जनरल नॉलेज से भी है, जैसे मैंने कोविड का बताया कि आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल हेल्पलाइंस हैं जो आपको फौरन अवेलेबल होती हैं। इसी तरह अगर आपका कोई एक्सीडेंट है वो शो करते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड कहाँ से मिलती है। मोटर वे पे एक्सीडेंट हो गया तो हर थोड़ी देर के बाद पोल्स लगे होते हैं जहाँ पे आप कॉल करके इमरजेंसी सर्विस को बुला सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। और अगर आपसे एकदम कोई पुलिस वाला आ जाता है, सॉरी कोई चोर आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 का नंबर है, इमरजेंसी हेल्पलाइन है। आपको पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस की कौन सी हेल्पलाइन है, आपको पता होना चाहिए फायर ब्रिगेड की कौन सी हेल्पलाइन है। दीज आर द थिंग जो आपको बाकी मेरे ख्याल में वीडियोस में नहीं मिलेंगी। बट इफ यू मेंशन दीज थिंग्स कि आप लिखें कि सर आई विल सडनली कॉल 1122 22
I think this is the service for ambulance, right, in Punjab, is it? So if you mention these numbers like 1 5 तो बहुत नॉर्मल है, बट अगर आप ये नंबर मिलाएंगे या फिर आप फायर ब्रिगेड का नंबर मिलाएंगे तो ये आपकी जनरल अवेयरनेस शो करेगा और एक प्लस पॉइंट होगा उसके लिए कि इसको कुछ चीज़ों की सेंस है कि क्या करना है, आप फौरन से घबरा नहीं गए, ठीक है। और अपने आप को शेरजार खास तौर पे आप कंट्रोल में रखना है। जस्ट इमेजिन कि आप आर्मी के अंदर हैं और आर्मी के अंदर जाने के बाद आपकी लिमिटेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। जो भी आर्मी के अंदर है उसके साथ 2 मिनट बैठो ना तो आपसे हमेशा यही कहेगा कि आपकी लाइफ ज्यादा बेहतर है हमारी लाइफ से। और जितने भी आर्मी पर्सनल से मिले उनसे बात करें, वो आपको यही कहेंगे कि यार आप ज्यादा खुश हो हमारे से। सो देयर लाइफ हैज अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, तो उन लिमिटेशंस को माइंड में रख के आपने हमेशा आंसर उसी तरह देना है, भागने की कोशिश नहीं करनी, चीटिंग की कोशिश नहीं करनी, माँ बाप के पीछे सॉरी फैमिली से कुछ को फ्रंट पे रख के आर्मी को पीछे छोड़ने की। whenever they talk about पेशा, ऑक्यूपेशन की जब भी वो बात करेंगे, इट सिंपली मीन्स दे आर टॉकिंग कि हम आपको हायर कर रहे हैं, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे। इट डजंट से दैट आप किसी जॉब पे हैं XYZ, किसी और जॉब पे हैं और आपका बॉस इजाजत नहीं दे रहा। दे ओनली मीन किसी और जॉब कि आपका ये वाली जो जॉब होगी इसके अंदर आप क्या रिएक्ट करेंगे। सो स्टे इन दैट जॉब, उसी जॉब के अंदर ही रह के आपने सारी जवाब आंसर देने। So I think for now I will share few situation reaction tests in WhatsApp group because the time already I think it's too long now. तो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, फिर वहाँ हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आंसर। अगर आपके पास भी कोई है क्वेश्चन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या OPI से रिलेटेड, आप पोस्ट करें, आई विल आंसर। आप उधर गपशप लगाया करें, आई विल आंसर ऑन इट। सर वो एक क्वेश्चन था सर। ओके सर वो अभी एक रिसेंटली एक बच्चा रिकमेंड होकर आया था, तो वो बता रहा था कि मतलब काफी अजीब अजीब से भी क्वेश्चन वो करते हैं। कैन यू गिव वन एग्जांपल? अजीब से क्या मुराद है? यानी यानी सर मतलब जैसे बंदा घर पे आया, उसने दरवाजा खोला तो उसकी जो वाइफ थी वो किसी और के साथ मतलब लगी हुई थी, तो फिर आप क्या करेंगे? So these are normal मतलब इस questions. तरीके का They always ask. ये क्वेश्चन वो करते हैं, पहले वो इंटरव्यू में करते थे, अब वो इस सेंस में करते हैं। So अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको पता हो कि क्या था तो फिर आप बता सकते हैं। अगर वो कहता है कि जैसे ही आप घर में एंटर हुए और आपकी वाइफ आके किसी और के साथ बैठी हुई थी तो आप क्या करेंगे? सो इफ ही सेज लाइक दैट, अगर किसी और के साथ बैठी हुई थी देन ओके, सिंपल सेंटेंस है कि आप किसी और के साथ, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपके अब्बू भी हो सकते हैं, आपके फादर मदर भी हो सकती हैं। किसी और डजंट मीन कि किसी और का मतलब है कि कोई अनजान आके बैठ गया। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होता और ना ही हमारा ध्यान इधर जाना चाहिए। बट इफ ही डायरेक्टली स्टेट्स कि किसी और के साथ बैठी हुई थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिस्पॉन्ड दैट सर आई I'm pretty sure about my family members. I'm pretty sure about my wife also कि वो कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, that is why I married with her। और अगर वो किसी के साथ बैठी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क, अगर वो अनजान है तो आई विल आस्क दैट हु इज दिस पर्सन। दैट पर्सन माइट बी इज colleague, might be sorry her colleague, or might be her fellow or someone else, या किसी और पर्पस के लिए आया है। so I will ask of course, then accordingly I will respond। तो अगर वो आपको फोर्स करता है कि वो किसी और के साथ लगी हुई थी, तो कोई गलत काम में अगर वो ऐसे वर्ड्स यूज करता है कि इस काम में लगी हुई, तो पहले तो आप कहें कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो फिर भी कहता नहीं आप गए हैं तो ऐसा हुआ है, then you can simply say that so the best way is I will not respond directly to that, but I will suddenly call his parents and her parents, और मैं अपने parents को भी कॉल करूंगा। then we will talk on that के मिल के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एक सीरियस इशू है और हमारी सोसाइटी इसकी इजाज़त नहीं देती। देन वी विल फाइंड जो भी सोल्यूशन होगा हम उस टाइम पे फौरन निकालेंगे कि इस पे क्या करना। सो दिस इज द राइट वे। आप खुद उसका रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट आई थिंक कि अगर आप बड़ों को बिठा लेंगे तो सिचुएशन के और भी पहलू सामने आ जाएंगे। ठीक है, शायद किसी मतलब उसके कुछ और पहलू सामने आ सकते हैं। सो उसका जो सोल्यूशन है वो ज्यादा अच्छा निकलेगा। आई थिंक द आंसर इज क्लियर नाउ। बट अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं और वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप ग्रुप में शेयर करें।
आई विल ट्राई टू डिस्कस देयर, बाकी सारे स्टूडेंट्स के आंसर लेके फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो फॉर दानियाल, आप साइट्स को फॉलो कर सकते हैं, नो इशू. बट फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फॉर पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट, आई विल सिंपली सेज कि आप अपना नॉलेज शेयर करें. जस्ट लाइक यू टॉक्ड अबाउट कि आप गाड़ी के साथ क्या करेंगे, तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ, जरूरत ही नहीं है आपको वेबसाइट देखने की. आप बड़े कॉन्फिडेंट है इसके साथ कि मैं ये स्टेप्स परफॉर्म करूंगा. सो आई थिंक कि अगर आप एग्जैक्टली आंसर्स करेंगे जो मेंशन है वेबसाइट्स पे, दे ऑलरेडी नो दिस, और हजारों स्टूडेंट्स ने वो रिस्पॉन्ड किया. Sir, I am following a site. Please tell me if that's okay. For example questions, आप कहीं से भी example questions ले सकते हैं, but I will suggest कि answers ना लें. हाँ, जिन स्टूडेंट का इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो सिर्फ पढ़ लें कि आइडिया क्या है, उसके आंसर्स पढ़ेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा. बट आई विल से कि कॉपी नहीं करनी. आप इंग्लिश का स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, होता है, और आपको में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो उनको पता नहीं चलता कि हमने स्टोरी कैसे लिखनी है, रिस्पॉन्स कैसे करना है. जस्ट फॉर एन आइडिया आप स्टोरी को पढ़ लें, उसका आंसर भी पढ़ लें, फिर आप अपने अल्फाज में और अपने पर्सनैलिटी के मुताबिक समझ के उसको लिखने की कोशिश करें. आई विल ट्राई टू असेस, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना. कॉपी करेंगे ऑब्वियसली फेल हो जाएंगे. देखें, कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने ग्रुप में पोस्ट किया था, अभी जीटीओ से रिलेटेड एक टॉपिक आपको शायद जीटीओ ने दिया है. मैं वैसे ही ग्रुप को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने पढ़ा, बट दैट वाज नॉट द राइटिंग ऑफ दैट पर्सन. वही उस बंदे की इंग्लिश थी ही नहीं. तो मुझे ऑब्वियसली पता चल गया कि यार ये इसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं. पर्सनैलिटी तो का टॉपिक तो नहीं था, बट मैंने वहां से पढ़ लिया और जज कर लिया कि ये इसने जो भी जुमले लिखे हैं दैट आर गूगल सेंटेंसेस, इसकी इंग्लिश ये वाली नहीं है. सो आराम से जज हो जाती हैं चीज़ें. अगर आप वहाँ पे लिख के आ जाएंगे, आपकी 3 आंसर्स ऐसे हैं जिसमें आप मुश्किल से इंग्लिश बोल रहे हैं, चौथा आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, रटा हुआ, तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाएगा कि ये इस बंदे का लिखा हुआ नहीं है. तो अपना लिखें, वो उसी पे आपको जज करेगा. कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. इफ यू, बिकॉज सेशन लंबा होता है फिर भी चीज़ें रह जाती हैं, तो आप ग्रुप में शेयर करें ताकि हम लोग साथ साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करते रहें. अगर किसी को रिस्पॉन्स ना मिले, मैं सारों के जवाब दूंगा, बट कभी कभी लेट हो जाता हूँ, तो ज़रूरत नहीं है टैग करने की, मुझे पता होता है कि किसको क्या कब जवाब देना है, कौन सा जवाब देना है. सो डोंट वरी अबाउट इट, सबको रिस्पॉन्स मिलेंगे इंशाल्लाह. आई विल ट्राई माई बेस्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी.